इजराइल दुनिया के 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। एक तीसरा मोर्चा ईरान का भी है जो फिलहाल शांत है, लेकिन कब तक कोई नहीं जानता। हमास के साथ गाजा पट्टी में 1 साल से भी अधिक वक्त से जंग जारी है। इस बीच लेबनान पर इजराइल ने लगभग 2 दशक बाद सबसे खतरनाक हमला किया। पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद 23 सितंबर को लेबनान में इजराइल ने भीषण हमला किया। लेबनान का कहना है कि इजरायली हमलों में 550 आम नागरिक मारे गए हैं, इनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। 2006 से हिजबुल्लाह की अब तक की जंग में कुल जितने लोग मारे गए हैं, ये ताज़ा आंकड़ा मौत के उस आंकड़े से 2 गुना है। इजराइल का मानना है कि भीषण कार्रवाई के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह को मजबूर किया जा सकता है। इजराइल अब हर हालत में जीत चाहता है। गाजा में 1 साल का युद्ध दलदल की तरह हो गया है। हमास के लड़ाके अब भी सुरंगों से निकल आते हैं और इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमास के कब्जे में अब भी इजरायली बंधक हैं। 1 साल पहले हमास ने इजराइल को चौंका दिया था। इजरायलियों ने हमास को कभी बड़ा खतरा नहीं माना था। इसके अंजाम भयानक हुए, मगर लेबनान अलग है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF और खुफिया एजेंसी मोसाद 2006 में हुए युद्ध के बाद से हिजबुल्लाह पर जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि अभी के आक्रमण के जरिए हिजबुल्लाह के हाथ से सत्ता या ताकत खींचने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे। इजरायली सेना का कहना है कि वो सरहद से हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना चाहती है। सेना की कोशिश है कि इजराइल के लिए खतरा बने सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया जाए। इजराइल हिजबुल्लाह को वैसे ही कसूरवार ठहरा रहा है जैसे वो हमास को ठहराता था, नागरिकों का मानवीय ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। इजराइल के दुश्मनों और आलोचकों का कहना है कि इजराइल की चेतावनी ढंग से नहीं दी गई। इतना वक्त भी नहीं मिला कि परिवारों को सुरक्षित निकाला जा सके। हिजबुल्लाह के कुछ हमलों में इजराइल के भी रिहायशी इलाकों में नुकसान हुए। इससे नागरिकों की रक्षा को लेकर बने कानून टूटे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को भी निशाना बनाया। बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। इजराइल जोर देकर कहता है कि उसकी सेना उसूलों वाली है जो नियमों को मानती है, मगर अब तक इजराइल हिजबुल्लाह की क्षमता और हमला करने की इच्छा शक्ति को झुका नहीं पाया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की पुरानी जंग में किसी एक पक्ष की कोई जीत तय नहीं हुई। ये ताज़ा जंग भी ऐसी ही हो सकती है। हालांकि बीते हफ्ते की आक्रामक कार्रवाई से इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी और सेना संतुष्ट है। इजराइल की आक्रामकता एक धारणा पर टिकी है कि एक ऐसा जुआ है जिसमें सोचा जा सकता है कि वक्त आने पर हिजबुल्लाह हार कर सरहद से पीछे हट जाएगा, तब कहीं जाकर इजराइल गोलीबारी रोकेगा। मगर हिजबुल्लाह को जानने वाले ये समझते हैं कि वो रुकेगा नहीं। इजराइल से जंग हिजबुल्लाह के अस्तित्व की भी लड़ाई। बता दें कि अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक शांति समझौता भी तैयार किया, मगर इजराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया। लेबनान में अर्थव्यवस्था के कारण पहले से चुनौतियों का सामना कर रहे आम नागरिकों का दर्द इजरायली हमलों से और बढ़ा है। डर सरहद के दोनों तरफ है। इजरायली नागरिक भी जानते हैं कि बीते साल से कहीं ज़्यादा नुकसान, यानी हमास से कहीं ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह कर रहा है। इजराइल का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि आक्रामक रुख अपनाते हुए हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे धकेला जाए, मगर इजराइल ने अपना काफ़ी संसाधन हमास के खिलाफ लड़ाई में गाजा पट्टी में पहले ही झोंक दिया है। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ज़मीनी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा जुआ हो सकता है जो इजराइल के लिए भारी भी पड़ सकता है।